अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। अच्छा, कुछ बुराइयाँ इस तरह की होती हैं जो हमें सामने दिखती हैं, जैसे चोरी चकारी, ज़ना, कत्ल गारत, बहुत कुछ। ये वो बुराइयाँ हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और वो प्रैक्टिकली हमारे सामने होती हैं। कुछ बुराइयाँ इस तरह की होती हैं जब वो हमारे पे असरअंदाज करती हैं तब हमें उनका एहसास होता है, या जब हम वो बुराई किसी के साथ करते हैं और वो उस पर असरअंदाज होती है तब हमें एहसास होता है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक ड्रग पेशेंट है। ड्रग पेशेंट जब ड्रग्स लेता है वो ये थॉट्स के साथ लेता है कि मैं इससे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल एहसास होगा, इससे मैं रिलैक्स होऊंगा, मेरी जहनी परेशानियाँ कदरें ख़त्म हो जाएंगी। पहली डोज के साथ बड़ा खुश होता है, वो बड़ा एंजॉय करता है और वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसकी जिस्म पे, उसकी बॉडी और ब्रेन पे उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं तब उसे एहसास होता है कि मैं तो बहुत बड़ी बीमारी की ज़द में आ गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ और मैं बहुत बड़े गलत काम में फंस गया हूँ। कुछ बुराइयाँ, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे माशरे को इस तरह खा जाती हैं जिसका हमें समझ नहीं आती। हमें उस वक्त समझ आती है कि जब हम उसकी ज़द में आ चुके होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड किसी से मिलने गए, वो उनके पर्सनल करीबी रिश्तेदार थे। बातों बातों में उन खातून ने मेरा जिक्र किया और पूछने लगी कि आपकी वाइफ कैसी है, ये वो। देन सडनली शी स्टार्ट आस्किंग मी कि भाई आपको मैंने एक बात बतानी है। मेरे हस्बैंड कहते जी बोलें। बात यह है कि मुझे लगता है आपकी जो बीवी है वो बहुत बड़ी उम्र की खातून है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मैंने कभी एज के बारे में नहीं सोचा। एंड यू नो व्हाट, शी सडनली स्टार्ट आस्किंग एंड फोर्सिंग, लिटरली फोर्सिंग कि नहीं, आपको नहीं पता, आपसे ये बात छुपाई गई है, वो बहुत बड़ी हैं। अब देखें, हमने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने अशफाक अहमद का जिक्र किया था कि उन्हें ख़त लिखा करती थी। तो अशफाक अहमद उस टाइम पे फौत हुए थे, उस टाइम पे वो थे और वो 90s का दौर था। तो मतलब अगर हम कैलकुलेट करें उनकी इतनी एज होगी। एंड ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड ही वॉज थिंकिंग कि क्या हो रहा है। देन शी सेड, आपने कभी उनका पासपोर्ट वगैरह, ID कार्ड वगैरह चेक किया है? उन्होंने कहा हाँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वो जानती है और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, ऑफ कोर्स हम मियाँ बीवी हैं। नहीं, ये बात नहीं है। आपको नहीं पता, बहुत से लोग अपनी एज कम लिखवाते हैं। तो आपको इसका ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी एज कम लिखवाई है कि वाकई उनकी वो ओरिजिनल एज है। एंड ही गॉट स्टार्ट पीसिंग ऑफ, यू नो। और वो एक अजीब सी कशमकश होती है ना बंदे में, वो परेशान हो गई कि क्या मामला है। अब वो जितनी देर बैठे रहे वो इसी बात को फोर्स करती हैं, वो बहुत बड़ी है, मुझे लगता है वो 50 से ऊपर। और मुझे बड़ी हंसी तो बहुत आई उस बात, 50 से ऊपर। मैं क्या, ओके दैट्स गुड, अगर मैं इतनी मैच्योर लगती हूँ दैट्स फाइन। क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है, मुझे कभी भी एज का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो। क्योंकि आई नो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने बड़े होना है और बड़े होना है और बड़े होना है। कभी कुछ लोग बचपन में अल्लाह के पास चले जाते हैं, कुछ एक एज में चले जाते हैं। इट इज़ जस्ट डिजिट्स, राइट। एक हमारे लिए एक लफ्ज़ है कि आप इतने साल के हो गए हो, आप इतने के हो गए हो, आप थोड़े थोड़े अपनी कब्र के नज़दीक होते जा रहे हो। मैं तो इसको इस तरह लेती हूँ। खैर, तो मेरा कहने का मकसद था कि ये एक बड़ी मामूली सी बात थी कि एक औरत है जो किसी को कह रही है, एक शौहर को कह रही है ये सब बातें और उसको फोर्स कर रही है उस चीज़ पे। इससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, मैं आपको इसकी बुराइयों के बारे में बताती हूँ। नंबर 1 कि आप नहीं जानते आप किस इंसान से बात कर रहे हो और आप नहीं जानते कि उन मियाँ बीवी का क्या रिलेशन है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी विद ईच अदर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी अगर वो इंसान शक्की होता, मेरा शौहर एक शक्की इंसान होता, गुस्से वाला इंसान होता, तो वो इस चीज़ को किस तरह लेता, राइट। शक्की होता, वो सोचता कि मैं लॉयल नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला है, कितनी बड़ी बातें स्टार्ट होती हैं। वो वाकई तहकीक करवाता है कि मेरी एज कितनी है। हो सकता है उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती कि नहीं, ये सही कह रही है, मुझे तो एक यंग लड़की की ज़रूरत है। वो जवान औरतों की तरफ माइल होना शुरू हो जाता। हो सकता है वो सोचता है कि मैं एक झूठी हूँ, मैं झूठी औरत हूँ, क्योंकि मेरी जो इतनी करीबी रिश्तेदार हैं वो मुझे ये सब कह रही हैं। इट्स मीन्स के वाकई मुझे एक यंग लड़की चाहिए और ये औरत तो झूठी है। तो इन सब चीज़ों में आपको कहीं कोई पॉजिटिविटी दिख रही है? ऑफ कोर्स नॉट। कहने कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इमेजिन अगर हम लोग उनके साथ रहते हो तो हम एक ही फैमिली में, एक ही छत के नीचे रहते, और ये चीज़ क्या उस तरह इफ़ेक्ट करनी थी? ऑफ कोर्स करनी थी। आप एक बात को जब रिपीटेडली कहते हो, आप एक बात को जब किसी के कान में डालते हो, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक इंसान वाकई सोचने पे मजबूर हो जाता है।
अगर उसकी बहुत मोहब्बत है या नहीं है, जो भी रिलेशन है, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मे बी जो बंदा ये कह रहा है वो ठीक। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फसाद का ख़दशा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी में नफ़रतों का ख़दशा हो, कोशिश करें वो बात मत करें। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो मतलब है कि अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है, वो अपने लिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप कहीं जा रहे हैं, अपने मुतालिक बात करें। बाज़ औक़ात हम जब कोई इस तरह का एक्ट करते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारा अपना सेल्फ़ कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने सेल्फ़ कॉम्प्लेक्स को हाइड करने के लिए समटाइम्स हम कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ हम दूसरों के साथ भी करना चाहते हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि हमें अपने एज के कुछ इश्यूज़ होते हैं, अगर मैं एज की बात कर रही हूँ तो। अब जैसे जिन खातून ने वो बात की थी, शी इज़ 50+, ऑफ कोर्स शी इज़ रिस्पेक्टेड टू मी, बहुत बड़ी हैं वो मेरे से, और उनकी जो शादी हुई है, शी गॉट मैरिड विद अ गाय, ही इज़ आई थिंक 30+, बहुत मुश्किल से वो 30 से थोड़ा सा ऊपर होंगे। तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा एज डिफरेंस, माइट भी वो सब कुछ अपने बारे में सोचती हैं, उनको अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ हों, उनको अपने कुछ पर्सनल ऐसे प्रॉब्लम्स हों या इस तरह की चीज़ें हों, उन्हें अपने खौफ हों। अब वो मे भी वही खौफ वो चाहती हैं कि दूसरों में डाइवर्ट हो जाए। शैतान की मीटिंग हुई है, इब्लीस ने मीटिंग रखी और उसने अपने सब चेलों को बुलाया, पूरी दुनिया से लोग आए, शैतान बड़े बड़े हाजिर हुए, बड़े बड़े जितने भी लोग थे। तो सब ने अपने वाक़यात बताने शुरू किए। एक ने कहा कि मैंने तो आज एक बंदे से चोरी करवाई। शैतान ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। सब ने क्लैपिंग की। एक शैतान ने उठ के कहा कि आज मैंने ज़िना करवाया एक आदमी से, बहुत नेक इंसान था, मैंने उसके दिल में ऐसा कुछ डाला कि वो ज़िना करने पर मजबूर गया। तो इब्लीस ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया। सब अपना अपना बताते रहे। एक बंदे ने उठ के कहा कि एक शैतान ने उठ के कहा कि आज मैंने काम किया है, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। इब्लीस ने कहा बताएं क्या किया आपने। मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई डलवाई। तो इब्लीस ने उठकर स्टैंडिंग एविशंस दी और क्लैपिंग करवाई सबसे कि तुमने जो काम किया है ना वो सबसे बेहतरीन काम है। तो सबसे बुरा काम मेरा ख्याल है कि एक मियाँ बीवी में दूरी डलवाना है, मोहब्बत की कमी करवाना है। और हमारे घरों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं, जो फैमिली में एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी यही कोशिश की जाती है कि तुम्हारी बीवी ने ये किया, तुम्हारे शौहर ने ये किया। अब रोज़ एक चीज़ टिप 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 जब एक कतरा पत्थर पे भी पड़ता है, उसमें भी सुराख हो जाता है। तो इंसानी जहन भी ऑफ कोर्स एक इंसानी जहन ही है। कोशिश करें कि हर बात करने से पहले ज़रूर सोचें कि वो बात कहाँ तक जा रही है, उस बात के क्या नताइज मुरतब होंगे। जो बातें नफ़रतें फैलाने वाली होती हैं, जिस बातों से दिल आज़ारी होती है, जिस बातों से किसी को तकलीफ़ होती है, बेहतर है उन बातों को मत किया जाए। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने एहसास महरूमी हमें ख़ुद से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम दूसरों को उनमें इन्वॉल्व करके उन्हें परेशान करें। तो तालीम याफ्ता लोग, अच्छे इंसान कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ते। बड़ी फजूलियात वाली चीज़ें हैं ये। ज़िंदगी बड़ी ही कीमती है, बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुख्तसर है। कोशिश करें उसको एक पॉजिटिव वे में गुजारने की कोशिश करें। लाइफ में इतना कुछ अच्छा करने को है। जो लोग कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, अपना एम रखते हैं अच्छी चीज़ों को करने का, बिलीव में उनके पास इन सब का टाइम नहीं होता। गॉसिप इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। गॉसिप लीड करती है बुराइयों की तरफ, और बुराइयाँ धीरे धीरे माशरती बुराइयाँ बन जाती हैं। माशरती बुराइयाँ हमारे घरों से ही निकलती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि मैंने किसी का दिल आज़ारी नहीं की। मेरा मकसद नफ़रत फैलाना नहीं था। मेरा मकसद एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़ी सी बात करना था। एंड इफ़ शी इज़ लिसनिंग, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट मीन टू, बट आई हैव टू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।